बड़ी होड़ लगी है, स्टॉक लें या प्लॉट लें, हमको वही शेयर दिखाई देते हैं जो एक साल में 10 गुना होते। सिचुएशन खराब होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीपी हाई कभी बीपी लो वाली सिचुएशन आ जाती है। ये रातों रात करोड़पति बना देंगे, कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, बीपी हाई या लो वाली समस्या नहीं होगी। अगर रातों रात रोडपति भी नहीं बनाए गए तो अगर कुछ ऐसा अचानक आ जाए कि ये 50 करोड़ या 50 लाख हो जाए तो हम इससे कुछ बड़ा ले लें। नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, वो 5 साल में देखिए 50 गुना कर दिया है। मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, बना नहीं पाते हैं। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के अंदर। बड़ी होड़ लगी है, स्टॉक लें या प्लॉट लें। बहुत सारे लोग बात करते हैं मेरे से, कहते हैं कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिया होता तो आज मेरा पैसा 1 लाख का 10 लाख हो गया होता, 10 गुना स्टॉक बढ़ गया है। और बहुत सारे लोग बात करते हैं प्लॉट की, तो बताते हैं कि अगर आपका प्लॉट लिए होते तो आज मेरा पैसा जो डूब गया वो डूबा ना होता। मैं 1 लाख रुपया लगाया था, मेरे को 85,000 बचे और मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो शायद बेनिफिट में होता। बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं मेरे पास। आइए बात कर लेते हैं। जब तक हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते ना, तब तक हमको वही शेयर दिखाई देते हैं जो एक साल में 10 गुना होते हैं। और जब इन्वेस्ट करने का नंबर आता है ना, कोई बताता ये भी सही है, कोई बताता ये भी सही है, कोई बताता किसी एक में मत करो, एक में कर दोगे पूरा डूब जाएगा तो बर्बाद हो जाओगे, सब में थोड़ा थोड़ा करो। पता चला है 10 स्टॉक में 20 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कोई एक 10 गुना हुआ, बाकी के माइनस में पड़े हुए हैं। बड़ी सिचुएशन खराब होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीपी हाई कभी बीपी लो वाली सिचुएशन आ जाती है। स्टॉक या प्लॉट क्या बेस्ट रहेगा? स्टॉक मार्केट को सही से सीखने के लिए आपको 5-10 साल की जर्नी निकालनी पड़ेगी। मार्केट में ऊपर नीचे क्या होती है, फॉरेन की न्यूज़ क्या होती है, इंडिया की न्यूज़, सब कुछ समझना पड़ेगा। कभी 2 साल पहले कोई ऐसा स्टॉक का ऐसा नाम हो रहा था कि लग रहा था ये रातों रात करोड़पति बना देंगे, ऐसे मार्केट में नाम चल रहे थे। मगर 2 साल बाद देखते ही देखते ये हाल हो गया कि उनको लोग लेने से डर रहे हैं। ऐसी 1-2 न्यूज़ आई कि उनके शेयर के ये हाल है कि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। माइनस में बेचे तो समस्या, प्लस आने की उम्मीद नहीं दिख रही, बेच के भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऊपर हो जाए। बड़ी सिचुएशन खराब होती है। ये होता है स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट में कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, बीपी हाई या लो वाली समस्या नहीं होगी। आपने 10 लाख रुपया लगाया, अगले साल आराम से 12 लाख रुपये हो जाएगा। चीज़ें बदलती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है और बढ़िया आराम से बढ़ता रहेगा। तो अगर इसमें देखा जाए कि रोज रोज की फ्रस्ट्रेशन से ये एक इन्वेस्टमेंट अच्छा है, धीरे धीरे ही बढ़ेगा, मगर माइनस ऊपर नीचे नहीं होगा। रात रात करोड़पति भले नहीं बनाएगा, मगर रातों रात रोडपति भी नहीं बनाएगा। पता चला महल पे गए, पता चला रोड पे आ गया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अब बात आती है, कुछ लोग कहेंगे हम ऐसा ही शेयर लेंगे जो धीरे धीरे बढ़ता है। अरे तो जब धीरे ही धीरे बढ़ना था तो रियल इन्वेस्टमेंट करिए ना ज़मीन में, फिर स्टॉक लेने की क्या जरूरत है? कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद करेंगे क्या? खरीदेंगे तो जमीन ही ना, यही होता ना, अपना घर होना चाहिए। तो अल्टीमेट देखा जाए करना तो यही है। बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद देखा कुछ ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि सीखने में समय लगता है। पता चला 5 साल निकाल दिए वो 14 लाख हुआ, अब कहे 4 लाख बढ़ गया, लो जमीन ले। अरे तो वही 5 साल पहले किए होते तो जमीन ही ना हो गई होती 10 लाख की 20 लाख। क्या मतलब वो आपका मार्केट में पैसा लगाने का? तो जब आपको पता है कि हमें यही करना है, आपके पास सब कुछ हो, आपके पास ज़मीन हो, प्लॉट हो, घर हो, सब कुछ हो, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। अब आपको पैसा जनरेट करना, ठीक है हमारे पास घर भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है 2-4 लाख लगा दिए, क्या फ़र्क पड़ता है? 2-4 हज़ार घट भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टॉक मार्केट मतलब ठीक है, चला गया तो चला गया, आ गया तो आ गया, वैसी कंडीशन में है तो ठीक है। पता चला आपके पास 5-10 लाख रुपए है, वो भी आपने मार्केट में लगा दिया, सोच रहे हैं कुछ ऐसा अचानक आ जाए कि ये 50 करोड़ या 50 लाख हो जाए तो हम इससे कुछ बड़ा ले लें। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपने एग्जाम्पल कभी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए बना भी लिए, कोई आपकी किस्मत चमक भी गई ना, तो उसके बाद आपका डूबना तय है। एवरेज वही आएगा, क्योंकि उस चीज़ में आपको लगेगा हम बहुत समझदार हो गए, फिर आप उसको और लगाने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, मगर वो डूबेगा ज़रूर। एवरेज आपको वही मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर लास्ट में आपको लेना ही वही है ज़मीन, तो क्यों खामखा इतनी परेशानियाँ ऊपर नीचे होने के बाद, नुकसान सहने के बाद ले रहे हैं? पहले ही ना ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट बेस्ट है। अब ऐसा नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं ना, हमारी काफ़ी लोगों से बात होती है, कुछ लोगों ने लाखों डुबाए हैं, तो कुछ लोग केवल फ़ोन पे बताते हैं ये स्टॉक ले लिए होते तो हमारा पैसा इतना होता। आपके रियल एस्टेट में क्या है, 5 साल में 2 गुना ही तो कर रहा है, वो 5 साल में देखिए 50 गुना कर दिया है। उनको यही नहीं पता है कि वो केवल एक स्टॉक देख रहे हैं। ऐसे हज़ारों स्टॉक हैं जिसमें वो एक ने किया है 50 गुना, हज़ारों ने नहीं किया है।
और जब पैसा आप लगाते हैं तो वही स्टॉक में लगाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट की एक अच्छी खासियत है, बहुत लोगों से बात होती है, कहते हैं मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए, कभी ज़रूरत हुई 10,000 का बेच दिए स्टॉक, 90,000 रुपये है हमारे पास, 10,000 निकाल लिए, अपना काम हो गया। ये भी सजेशन देते हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा अगर ग्रोथ चाहिए, आपको 50 लाख की वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्टॉक मार्केट में नॉलेज चाहिए और फिर बेचना भी ना पड़े। अगर बेच ही देंगे 10-10, 5-5 हज़ार करके निकाल ही लेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? वो तो आप इस तरह से अपनी बैंक की तरफ उससे निकाल भी रहे हैं। जबकि रियल इस्टेट में क्या है, मान लेते हैं 10 लाख का प्लॉट लिया तो उससे 1 लाख का थोड़ी सी ज़मीन नहीं बेच सकते, पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा। ये उसका माइनस पॉइंट नहीं है, ये उसका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा। फिर होता है अरे यार इतना अच्छा डेवलप हो गया, घर बनाना है, पूरा प्लॉट क्यों बेचे? ठीक है, पड़ा रहने दो, ये अपना हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है, अब ये दोबारा कहाँ ढूंढेंगे? ये इसका प्लस पॉइंट है। मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, बना नहीं पाते हैं। कोई 6 महीने में निकाल लेता, कोई 1 साल में निकाल लेता, कोई 3 साल में निकाल लेता है। 3 साल से ज़्यादा चलाने वाले 1 ही 8% है, ये डेटा कहता है। आप डेटा रिसर्च करोगे तो 3 साल से ज़्यादा कोई नहीं चलाता है। फिर सबको लगता है अरे सब ये बंद करके कुछ अच्छा, कुछ ऐसा रियल एस्टेट में कर ले, प्लॉट ले ले। तो जब अंतिम आपको रिजल्ट पता है कि हमको यही करना है, तो अब क्यों खामखा इधर उधर परेशान हो गए हैं? तो जो लोगों से बातचीत होती है, एक फीडबैक था, मेरे को लगा मेरे को पर्सनली अपनी ओपिनियन बना लेनी चाहिए, मैंने अपना भी बताया। बाकी का आपको कैसा लगता है आप जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, लखनऊ रायबरेली रोड पे प्लॉट के संबंध में पता करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।